खबर आपको बता दें, हरियाणा के नूह हिंसा मामले में एक्शन से जुड़ी हुई है बड़ी खबर है। नूह के एसपी वरुण सिंगला पर गाज गिरी है, जहां नूह के एसपी वरुण सिंगला का तबादला कर दिया गया। नरेंद्र बिजारनिया को नया नूह का एसपी बना दिया गया है। इनके पास ऐसे वक्त में कमान सौंपी गई है जब स्थिति बहुत गंभीर नजर आती है। हालांकि आज जुमे की पहली नमाज है नूह की हिंसा के बाद, और ऐसे में आज चप्पे चप्पे पर पैनी निगरानी रखी जा रही है। सेंट्रल फोर्सेस जो है मोर्चा संभाल चुकी हैं और इसके साथ साथ दूसरी एजेंसियां भी यहां पर जांच कर रही हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज जुमे की नमाज नूह हिंसा के बाद अदा की जाएगी और ऐसे में पूरी तरह से मुस्तैदी बरती जा रही है। ये कार्रवाई सामने आई है और प्रशासनिक स्तर पर देखें तो यह पहली कार्रवाई है जहां पर एसपी को हटा दिया गया है। उनकी जगह अब एक नए एसपी प्रभार को संभालेंगे। और नूह हिंसा के बाद पुलिस एक्शन मोड में है। पुलिस कार्रवाई की बात करें तो नूह हिंसा में अब तक 43 एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 176 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एफआईआर नंबर 401 के 19 आरोपियों की कोर्ट में पेशी है। सभी 19 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आज भी हिंसा के कुछ आरोपियों की कोर्ट में पेशी होनी है। हिंसा के बाद से ही नूह में सन्नाटा पसरा हुआ है। उपद्रवी गैंग एक्टिवेट ना हो इसके लिए इंटरनेट सेवाएं अभी बंद हैं। नूह समेत हिंसाग्रस्त इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। जबकि जुमे की नमाज को देखते हुए पुलिस ने प्रशासन ने जिले में गश्ती बढ़ा दी है। और चलिए अब आपको नूह हिंसा के बाद प्रशासन उपद्रवियों को चुन चुनकर कैसे पकड़ रही है ये बताते हैं। हालांकि हिंसा के बाद भी कई जगहों पर अभी स्थिति तनावपूर्ण बताई जा रही है। तो ग्राफिक्स के जरिए आप ये समझिए कि हिंसा के बाद अब तक पुलिस की ओर से क्या एक्शंस लिए गए हैं। दरअसल हरियाणा के 4 जिलों में स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बताई जा रही है। 9 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की 20 टुकड़ियों को तैनात किया गया है। 5 अगस्त तक इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। नूह, पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। इधर सोहना, मानेसर और पटौदी में भी इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया है। रिजर्व बटालियन का हेडक्वार्टर नूह शिफ्ट किया गया है ताकि हर मामले पर पैनी निगाह रखी जा सके। बटालियन में 1000 जवान भी होंगे। इधर नूह में रैपिड एक्शन फोर्स सेंटर भी बनाया जाएगा। नूह हिंसा की जांच के लिए एसटीएफ का गठन कर दिया गया है। एसटीएफ की 8 और 3 एसआईटी की टीमें जो है वो मामले में जांच के लिए बना दी गई हैं। ऐसे में इस मामले की गहनता से जांच की जा रही है। प्रशासन ये सुनिश्चित कर रहा है। इधर नूह हिंसा पर आज की सबसे अहम खबर की बात करें तो जुमे की नमाज पर नूह प्रशासन की अपील। प्रशासन ने लोगों से घरों में ही नमाज अदा करने की अपील की है। प्रशासन की अपील का मुस्लिम समाज पर बड़ा असर भी हुआ है। मस्जिद में रहने वाले मस्जिद में नमाज अदा करेंगे। बाहर के लोगों को आज मस्जिद में प्रवेश की इजाजत नहीं होगी। इससे पहले हिंदूवादी संगठनों ने नूह में शांति बहाल करने के लिए पुलिस उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर सार्वजनिक जगहों पर जुमे की नमाज पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। इस पर नूह प्रशासन ने स्थानीय उलेमाओं के साथ बैठक की और उनसे घरों में ही नमाज अदा करने की अपील की, जिसके बाद यह फैसला लिया गया कि आज घरों से बाहर नमाज अदा सार्वजनिक जगहों पर नहीं की जाएगी। और नूह हिंसा के बाद आज पहले जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन सतर्क है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं पॉइंटर वाइज कि प्रशासन की तरफ से जुमे की नमाज पर एहतियातन क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो क्या कदम उठाए जा रहे हैं ये आप समझिए। हाई अलर्ट पर है प्रशासन और घरों में आज जुमे की नमाज अदा की जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर जुमे की नमाज अदा नहीं की जाएगी। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी जाएगी, यानी कि लोग अपने रोजमर्रा के सामानों को खरीद सकते हैं। उलेमाओं के साथ पुलिस ने बैठक की थी। पुलिस की एक बड़ी पहल थी जहां पर उलेमाओं के साथ बैठक करते हुए उनसे घरों में ही नमाज पढ़ने की अपील की गई थी और उसका एक बड़ा असर हुआ है। जहां मीटिंग में उलेमाओं ने भरोसा दिया था कि तमाम लोग जो हैं वो घरों में ही नमाज पढ़ेंगे। जिला प्रशासन को सहयोग का भरोसा दिया गया, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। जुमे की नमाज घर पर ही अदा की जाएगी और इसको लेकर तमाम तैयारियां जो है वो पुलिस प्रशासन ने की हुई हैं। बड़ी बात यह है कि ये भरोसा भले ही दे दिया गया हो, लेकिन प्रशासन ने अपनी तरफ से सख्ती अभी भी जारी रखी है। इस बीच नूह हिंसा के बीच हिंदू मुस्लिम भाईचारे की खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ये नूह के भादस गांव में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिली। मुस्लिम लोगों ने गुरुकुल को उपद्रवियों के हमले से बचा लिया। मुस्लिम समाज ने 3 बच्चों और शिक्षकों की जान बचाई। गांव के सरपंच शौकत उपद्रवियों के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। गांव के लोगों ने करीब 400 उपद्रवियों को खदेड़ दिया। अब आपको ये बता दें कि नूह हिंसा के बाद 400 से ज्यादा उपद्रवी गांव में बने गुरुकुल पर हमला करने के लिए पहुंच गए थे। ये सभी उपद्रवी लाठी, डंडे और बोतल में पेट्रोल लेकर पहुंचे थे। इस बीच जैसे ही उपद्रवी गांव में दाखिल हुए, वहां के सरपंच शौकत और मुस्लिम समुदाय के लोग गुरुकुल के सामने चट्टान बनकर खड़े हो गए।
इस दौरान उपद्रवियों ने इन लोगों को वहां से हटने की चेतावनी दी, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के बाद उपद्रवियों को यहां से भागना पड़ा। ये ऐसी तस्वीर है जिसको शायद पूरा देश देखना चाहता है। यहां पर भादस गांव में गुरुकुल निशाने पर था और इसे बचाने के लिए पूरा गांव जो था वो मुस्लिम समुदाय के कुछ उपद्रवियों के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। तो हमें अंदर सुरक्षित कर दिया गया था। हाँ। क्योंकि गांव के कुछ बाहर और कुछ अंदर हिंदू और मुस्लिम जो दोनों समुदाय वो गेट पे आ गए थे। हाँ। और हमारे ब्रह्मचारियों को और हमें अंदर ही कर दिया गया था। हम अंदर थे, आचार्य साहब पास बैठे थे, दिल तसल्ली दे रहे थे मैंने कि आप घबराओ मत, हमें अगर हमारी जान चली जाएगी जब अंदर जाएंगे और गुरुकुल पे आँच जब आने देंगे जब हम मर जाएंगे। तो फिर भगा दिए। फिर दोबारा में 300-400 लोग फिर आए, हथियार डंडे, उसने कि भाई सरपंच के पाम में गोली मार दियो और हम तो इसको तहस नहस करेंगे। गाड़ी बकवास खूब करी। फिर मैंने गांव से बड़े गांव का सहयोग रहा यार, पूरा 200-250 आदमी गांव से बुलाए और फिर भगाए उनका। अब आपको ये बता दें कि नूह हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने सबसे पहले साइबर थाने को ही निशाना बनाया था। आइए साइबर थाने पर हुए हमले के पीछे की वजहों को आपको बताते हैं। क्यों हुआ था साइबर थाने पर अटैक, ये समझिए। दरअसल 27-28 अप्रैल की रात नूह के 14 गांव में छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बड़ी तादाद में संदिग्ध हैकर्स को हिरासत में लिया गया। 100 करोड़ की साइबर धोखाधड़ी का खुलासा इसके जरिए हुआ था। 28,000 साइबर क्राइम के मामलों का खुलासा इसी छापेमारी के बाद हुआ। साइबर ठगों के खिलाफ लगातार एक बड़ा अभियान इसी साइबर थाने से चलाया जा रहा था। साइबर धोखाधड़ी के सबसे बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ हुआ था। पुलिस से बदला लेने की ताक में थे अपराधी, जो सूत्र बता रहे हैं। नूह हिंसा में पहले साइबर थाने पर ही हमला बोला गया था और थाने पर हमला करने के बाद गुंडों ने सबूत को बर्बाद कर दिया था, जो कि थाने के अंदर रखे हुए। मुख्य साजिशकर्ताओं में साइबर क्रिमिनल्स के शामिल होने का शक है और लगातार इस दिशा में कार्रवाई की जा रही है और उन लोगों को ढूंढा जा रहा है जो कि साइबर क्राइम में लगातार शामिल थे और जिनकी तलाश पुलिस पहले से कर रही है।